हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग अगले क्लास उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखा जाए, यह जो उपराष्ट्रपति है यह अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति है इसके पद को कहाँ से लिया गया है? वह यूएसए से लिया गया है। तो देखा जाए कार्यपालिका में, अगर वरीयता क्रम में देखा जाए कि उपराष्ट्रपति का कौन सा स्थान है, तो वरीयता क्रम में जो सबसे पहला स्थान है वो है राष्ट्रपति का। अगर वरीयता क्रम की बात की जाए तो सबसे सर्वोच्च पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, और दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित को वरीयता क्रम से सजाएं। हाल ही के जो पिछले एग्जाम्स हुआ है बिहार दरोगा, वहाँ भी ये प्रश्न देखने को मिला था कि वरीयता क्रम को क्रम से सजाएं। तो इस तरह से ये उपराष्ट्रपति का वरीयता क्रम में दूसरा क्रम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है प्रमुख अनुच्छेद, कौन कौन से उपराष्ट्रपति से प्रमुख अनुच्छेद है, उनके योग्यता का, निर्वाचन संबंधी का, और निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होते हैं, शपथ और इत्यादि जो भी पॉइंट है सभी पर चर्चा करेंगे। तो प्रमुख अनुच्छेद की बात की जाए तो प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन सा है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। तो 63 में आप ध्यान में रखेंगे उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 64 में क्या किया गया है? राज्यसभा का सभापति के रूप में अनुच्छेद 64 में बात की गई है। और अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के रूप में अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित हो तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति उनके कार्यों को कर सकता है। यह अनुच्छेद 70 में बात की गई। तो इस तरह से जो 3 अनुच्छेद हैं वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 63 जिसमें उसके पद का वर्णन किया गया है। 64 में कहा गया है कि राज्यसभा के लिए एक सभापति होंगे, उनकी बात की गई है। और अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का किस तरह से निर्वहन करेंगे उनकी बात की गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे योग्यता। दूसरा पॉइंट है योग्यता। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो एक योग्यता का जरूरत था, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता का जरूरत है। क्या क्या है? पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह क्या कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। यानी 35 वर्ष से कुछ समय भी अगर कम होगा तो वह उपराष्ट्रपति के लिए नहीं उम्मीदवार हो सकता है। यानी 35 वर्ष पूरा हो चुका हो। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा में है वह लाभ के पद पर ना हो। यानी किसी सरकारी नौकरी में वह नहीं होना चाहिए। वही हो गया लाभ के पद पर। और तीसरा है वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। यानी जिस तरह से क्या हो, राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्य चुने जाने योग्य है, तो यह क्या हो, राज्यसभा में सदस्य चुने जाने योग्य है। तो इस तरह से ये है योग्यता। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। पहला क्या, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा, वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। चौथा,
वह लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे निर्वाचन। जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है गुप्त रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, तो जो हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखे थे, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी क्या होता है, उसका जो निर्वाचन होता है वह गुप्त तरीके से होता है और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो इनके निर्वाचन का पद्धति है वह भी अप्रत्यक्ष होता है। अब हम लोग देखेंगे निर्वाचन मंडल, यानी इसके जो निर्वाचन मंडल में होते हैं वह कौन कौन से भाग लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके पहले क्लास में राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे कि उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं। जिस तरह से उसमें एकल हस्तांतरणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम जो होता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी उसी पद्धति को अपनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, उसमें सभी निर्वाचित विधानसभा के भी सदस्य होते थे। तो इसमें जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन से होते हैं वो ध्यान में रखेंगे। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन होते हैं, फर्स्ट होते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। और उसमें क्या होते थे कि निर्वाचित सदस्य, यानी जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुने जाते थे वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो सभी लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते। और दूसरा जो होता है इसमें राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी जो राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं वह भी भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते थे, जो 12 एंग्लो इंडियन होते थे वह जो मनोनीत किए जाते थे वह भाग नहीं लेते थे, लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों भाग लेते हैं, यानी उसके सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो ये इनके निर्वाचक मंडल में होते हैं और इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यही 2 पॉइंट इसमें ध्यान में रखेंगे। और आगे अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं। और शेष अब हम लोग देखेंगे शपथ। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जो न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं, उनके नहीं रहने पर जो वरीयता क्रम में सबसे उच्च होते हैं वो दिलाते हैं। तो इनका जो शपथ है यह क्या कहता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। यह जो शपथ लेने के बाद इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यह जो 5 वर्ष क्या होता है, कब से जुड़ा जाता है, उनके शपथ लेने के बाद से। ऐसा नहीं कि वो चुनाव जीत गए या उपराष्ट्रपति बन गए तब नहीं, यानी जब से वो शपथ लेते हैं उनके बाद से 5 साल उनके कार्य को जोड़ा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद त्यागपत्र है, यानी जो त्यागपत्र है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, यानी जो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है वो 2 तरह से है। पहला क्या है, उपराष्ट्रपति स्वयं अपना त्यागपत्र दे दिया हो, और दूसरा क्या है कि उसके विरुद्ध राज्यसभा में यानी संसद में हटाने संबंधी विधि प्रक्रिया को लाकर महाभियोग, ये जो प्रक्रिया होता है हटाने का वह महाभियोग जैसा ही होता है, लेकिन उसे महाभियोग नहीं कहा जाता है। प्रक्रिया वही होता है लेकिन संबोधन हम महाभियोग नहीं कह सकते। तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्या हो कि इसे हटाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, राज्यसभा में पहले लाया जाता है। और राज्यसभा में लाने से पहले क्या होता है, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देना होता है कि हम आपके विरुद्ध क्या कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव यानी हटाने संबंधी प्रक्रिया को ला रहे हैं। तो यह सूचित करना होता है, या तो उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दें या फिर क्या हो, उनके विरुद्ध लाकर उसे पारित कराकर हटाया जाए। तो उसके बाद राज्यसभा में पारित होने के बाद वह लोकसभा में जाता है, और अगर लोकसभा 2/3
3 से बहुमत से पास कर देता है, तब क्या होगा, उपराष्ट्रपति को यह पद छोड़ना होगा। तो हालांकि ऐसा कभी परिस्थिति हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध यह प्रक्रिया को, यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाया गया है, तो यह अच्छी बात है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हटाने की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से है। वो या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं, और दूसरा उनके विरुद्ध राज्यसभा में क्या कर चुका हो, एक प्रस्ताव को पेश करके उन्हें हटाने संबंधी जो विधि है वह लाया जा सकता है। तो यह सबसे पहले प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो उपराष्ट्रपति का है हटाने संबंधी कौन सा सदन में लाया जाता है। तो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, यह बात ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या पहले राज्यसभा में, या पहले लोकसभा में। तो ध्यान में रखेंगे, पहले राज्यसभा में लाया जाता है और उसके बाद राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है। तो यही है इनका प्रक्रिया। उसके बाद है, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया हटाने की विधि भी देख लिया। उसके बाद शक्ति एवं कार्य। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। तो इनका कार्य क्या है। पहला कार्य है कि यह राज्यसभा में सभापति के रूप में यह कार्य कर रहे हो। और दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हो। इनका 2 कार्य है। पहला कार्य है कि वह क्या हो, राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य कर रहे हो। यानी जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, जिस तरह से वो सदन में जो अधिकार होते हैं, ठीक उसी तरह जो राज्यसभा में होते हैं वो सभापति के रूप में उनसे संबंधित रिलेटेड जो भी काम है वो काम करते हैं। और दूसरा है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, यानी अपने पद पर नहीं हो, या कुछ कारणवश या परिस्थितिवश वह उस पद पर नहीं हो, तब उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं, और जो भी उनका अधिकार होता है, जो पावर होता है, वह उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में मिल जाता है। यानी राष्ट्रपति के पद को जब ग्रहण कर लेते हैं तो जो भी राष्ट्रपति को पावर होता है वो सभी उपराष्ट्रपति को हो जाता है। तो क्या उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर चले जाते हैं तो क्या वह सभापति रह सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि वह क्या होते हैं, राष्ट्रपति के पद को संभाल रहे होते हैं। और प्रश्न कभी कभी यहाँ भी पूछ दिया जाता है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तो क्या उनका वेतन, क्या उनके जो पावर हैं, क्या वो सभी उनके पास होते हैं? तो ये हाँ, उनका सभी वेतन और भत्ते जो भी मिलते हैं, जितने दिन तक कार्यरत हैं, वह उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति जब बने हुए रहते हैं। तो उसके बाद एक प्रश्न और भी पूछता है कि यह कितने दिनों तक रह सकते हैं? तो केवल 6 माह तक। यह स्थिति सिर्फ 6 माह तक ही रह सकता है। 6 माह के बाद क्या होता है, चुना जाना आवश्यक है। यानी 6 माह तक क्या हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। उसके बाद चुनाव कराना जरूरी हो जाता है। उसके बाद इनके वेतन की बात की जाए तो सभापति के रूप में इनका जो वेतन दिया जाता है वह उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि यह जो पद है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। तो इतने बड़े पद की कुछ कार्य भी होना चाहिए। तो जो उप राष्ट्रपति है उनके वेतन जो है वह सभापति के होने के लिए दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वह 4 लाख है, और वहीं राष्ट्रपति का कितना है, वह 5 है। तो ध्यान में रखेंगे, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 4 लाख है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा में स्थिति एवं वेतन। तो सभापति के रूप में क्या होता है, जब सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तब
वह क्या होते हैं, वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए सदस्य नहीं होने के कारण वो क्या कर सकते हैं, वोट भी नहीं दे सकते हैं, यानी वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे, जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उन्हें वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी बिल आया हो और उस पर क्या हो चुका हो, मत बराबर हो चुका हो, 50-50% क्या हो चुका हो, कोई भी बिल का मत बराबर हो चुका हो, तब उस कंडीशन में जब निर्णायक मत देना हो तब जो उपराष्ट्रपति है, जब सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तब सभापति को क्या होता है, निर्णायक मत, यानी वह अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। कब, जब दोनों तरफ बराबर हो चुका हो। तो जिधर वो निर्णायक मत देंगे वह क्या हो जाएगा, वह मान्य हो जाएगा और वह पास हो जाएगा। तो इस तरह से निर्णायक मत सभापति को देने का अधिकार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब क्या होता है, यानी निर्वाचन संबंधी, यानी कहने का मतलब है कि अगर निर्वाचन संबंधी, अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हो या कोई दिक्कत आया हो तो उसकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है और ना ही हाई कोर्ट कर सकता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, निर्वाचन संबंधी जो भी दिक्कतें आएगी, जो भी परेशानी आएगी, उसका निराकरण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या हो, यानी अपना पद पर रहते हुए कोई भी कार्य कर दिया हो, तब वह कार्य क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस निर्णय आने तक, कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक अगर वो कोई कार्य उपराष्ट्रपति के रूप में रहकर क्या कर चुके हो तो वह जो कार्य होगा वह मान्य होगा, चाहे वह क्या हो, सभापति रहे या नहीं रहे। लेकिन अगर वह उस पद पर रहते हुए कोई भी सदन में अगर कार्य कर दिए हो तो वह कार्य मान्य होता है। यह प्रश्न कभी यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि अगर सभापति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर होते हुए कोई कार्य कर दिए हो और उस कार्य के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता हो या कुछ जो भी रहता हो, उसके बाद वह उस पद के लिए अधिकार नहीं होते, तब क्या होता, वह कार्य मान्य होता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे उपराष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। कौन कौन सा बिंदु, पहला प्रमुख अनुच्छेद, एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे। पहला हम लोगों ने देखा प्रमुख अनुच्छेद, जिसमें 63 देखा, जिसमें पद की बात की गई है। 64 में क्या की गई, 64 में क्या किया गया, सभापति के रूप में कार्य करने का। उसके बाद 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के रूप में काम करने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 अनुच्छेद को देखा। उसके बाद योग्यता में हम लोगों ने 4 बिंदुओं को देखा। जिस तरह से राष्ट्रपति बनने के लिए 4 बिंदु थे, योग्यता थे, उसी तरह उपराष्ट्रपति में भी थे। उसके बाद हम लोगों ने निर्वाचन में देखा कि क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष और गुप्त विधि से होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं, इसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। उसके बाद जो शपथ है वह राष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, वह राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये जो सिलसिला होता है, दोनों अल्टरनेट एक दूसरे को देते हैं। और हटाने संबंधी जो प्रक्रिया है वह महाभियोग जैसा ही है, लेकिन महाभियोग नहीं कह सकते। उसी तरह के क्या होता है, सबसे पहले यह जो लाया जाता है प्रस्ताव, कौन सा सदन में लाया जाता है हटाने संबंधी, वह लाया जाता है केवल राज्यसभा में। उसके बाद राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में जाता है। उसके बाद वह अपना स्वयं त्याग पत्र, या तो वह स्वयं त्याग पत्र दे सकते हो। और राज्यसभा में जो प्रस्ताव हटाने संबंधी है वह जब लाया जाता है तो 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना भी दिया जाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे। उसके बाद
शक्ति एवं कार्य, हम लोगों ने शक्ति देखा कि सभापति के रूप में कार्य करते हैं, और सभापति के रूप में रहते हुए अगर कोई वह कार्य कर देते हैं तो वह कार्य मान्य हो जाता है। कब तक? जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं आ जाता हो। मान लेते हैं कि निर्वाचन संबंधी कोई दिक्कत हुआ तो वह पेंडिंग में, यानी कहने का मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट में चला गया और उस पद पर रहते हुए वो कोई कार्य कर देते हो उपराष्ट्रपति, तब वह कार्य मान्य हो जाएगा, चाहे उसके बाद डिसीजन कुछ भी आए। तो यह ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उनका दूसरा कार्य क्या होता है? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, और जब कार्यभार संभालते हैं तो वे सभी वेतन भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वो सभी इनको दिया जाता है। उसके बाद स्थिति और वेतन। स्थिति क्या होता है कि वह जब सदन में होते हैं तो उनका जो वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा में सभापति होने के लिए उनका वेतन दिया जाता है। वेतन 4 लाख है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग, जिस तरह से निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के चुनाव को देखता है और करवाता है, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी निर्वाचन आयोग कराता। उससे संबंधित कोई गड़बड़ या कोई दिक्कत होता है निर्वाचन संबंधी तो किसे देखने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट को। तो दोस्तों आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु था उसे हम लोग पढ़ लिए, और अब आपका फर्ज बनता है कि आपके पास जो भी बुक है उसे उठाइए और उपराष्ट्रपति टॉपिक से जितने भी प्रश्न है उसे बना लीजिए। अगर आप बनाते हैं और आपका सही जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको जीत की ओर ले जाएगा। और यही लर्न डीप परिवार की इच्छा है कि हम और आप सभी जीत की ओर जाएं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।